नमस्कार, इंडिया इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ तनुज जंगम। देखिए, राजस्थान जयपुर के अभी घाट गेट स्थित सेंट एंजेला सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम यहां मौजूद हैं। पहले भी महिलाओं के लिए कई तरह के सराहनीय और एकीकरण के कदम उठाए गए हैं और अभी भी एक सराहनीय पहल की गई है। यहाँ पर 30 महिलाओं को मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइए जानते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनेगी और आने वाले समय में महिलाएं इस प्रशिक्षण से जुड़कर क्या करना चाहेंगी। पहले कभी सीखी किस टाइम, तो मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। ये मैम आई थी तो हमारे यहाँ पर उनके कहा कि आप सिलाई सीखना चाहते हो, आपकी रुचि है, तो हमारे को रुचि थी। मैंने मेरी लड़की को भी कराया यहाँ पर एडमिशन, तो हम दोनों सीख सके, इंशाल्लाह आगे तक जाऊँ। अच्छा, हमारे भाई सिलाई 100% देकर अपनी सिलाई सीखना चाहती हूँ। जब कामयाबी हो, अपनी मेरी बेटियाँ हैं उनको कुछ सीखे बनाऊँ, अच्छे से डिज़ाइनर बनूँ। उनका मैं पढ़ूँगी तो मेरी बेटियाँ ही बनेंगी और भविष्य में उनके भी काम आएगा। मेरा दिया होगा उनके भी आगे काम आएगा। तो पहला दिन है, क्या सीखना चाहेंगे, ऐसा कुछ है वहीं? आप पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं एक बार। अच्छा, जब लॉकडाउन से पहले आई थी 4-5 दिन रही थी, लेकिन फिर 4-5 दिनों में भी मैंने 1-2 सूट सी लिए थे। क्या बात अपनी है। बेटियों को फिलहाल तो सी आइए कुछ और मेरे से ये पहले आपको किट बुलाया है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए हमारे पास में बॉबिन, पेन, सिटल और यहाँ पर देख रहे हैं इंच टेप और कैंची और धागा निकालने की सुई यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से मिली है सभी महिलाओं को। तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी भारी चीज़ें मिल गई। एक तरीके से अगर कुछ भी खरीदना चाहे तो भी काफ़ी मतलब 500-600 रुपये का तो सामान होगा आराम से। और अगर सिलाई की बात करें तो सिलाई भी फ्री में सिखाई जा रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से महिलाओं के लिए ना। तो मतलब कैसा, मतलब आगे क्या है, आपका कोई गोल है? बच्चे को पढ़ाना है और सिंगल पेरेंट हूँ मैं, तो मेरे को इसके लिए बहुत कुछ करना है। सिलाई में बहुत आगे जाना है, तो बहुत कुछ सीखना है सिलाई से। तो सिलाई से आगे क्या करना चाहेंगे? थोड़ा मैं अपना खुद का कुछ खोलना चाहूँगी। सिलाई सीखने के बाद अपना कुछ टेलर वगैरह का कुछ करना चाहूँगी। अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे सभी महिलाओं ने एक चीज़ बात की है कि हम शिक्षित बनेंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा परिवार शिक्षित होगा और हम खुद शिक्षित होंगे तो नॉर्मल सी बात है, हम खुद एक तरीके से इनकम सोर्स वाले बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महिलाओं ने सिंगल पेरेंट भी है, कई डिवोर्स महिलाएं भी होती हैं, तो वो अगर शिक्षित बनेगी, खुद कमाएंगी। आज की डेट में आप खुद जानते हैं कमाना कितना ज़रूरी है एक महिला के लिए। देखिए, हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है जो महिलाओं के लिए हमेशा काम करती रहती है और महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करती है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए, अभी तक आपकी मतलब किस किस तरीके से सहयोग रहा है, योगदान रहा है महिलाओं? मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं खुद बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ। मेरा ज़्यादातर कच्ची बस्तियों में सहयोग रहता है और वहाँ मैं महिलाओं को प्रशिक्षण भी देती हूँ। प्रयास रहता है कि उनको सिलाई मशीन भी मैं दूँ और उनकी सफलता से जो मुझे उनकी खुशी देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है। दूसरे, मैं क्योंकि बीइंग ए राइटर बहुत सारी महिलाओं को अपने मन के उद्गार स्पष्ट करने के लिए भी, ताकि वो अपने मन की बात कह सके, कुछ बोल सके, उसके लिए मैं एक काव्य संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है कलम किया। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उससे जुड़ें। इसके अलावा हम बहुत सारे सामाजिक जो कार्य करते हैं, तो उसमें हमारे पास 140 मेरे मेंबर्स हैं, उनकी टीम है, तो हम समय समय पर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, अक्षय शक्ति के CEO डॉक्टर PR अय्यर जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडियन साइड न्यूज़ में आपका। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, यहाँ पर आप ये एक बहुत बड़ी पहल लेकर आए हैं, इतनी सारी सिलाई मशीनें लेकर आए हैं, एक तरीके के अपने में ही बहुत, क्योंकि कई तरह के हमने देखे हैं जो शिविर होते हैं वो सिलाई मशीन नहीं देते हैं, वो किट नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ सिखाते हैं, उसकी भी फीस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप शिविर भी आयोजित कर रहे हैं, इससे पहले भी आप इंडिया में कई जगहों पर कर चुके, तो इसका क्या उद्देश्य रहा है? आखिर क्या मतलब इसकी क्या मनोबली रही है? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। सभी को नमस्कार। अक्षय शक्ति ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक NGO है जो हेल्थ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। पहला तो हम लोग आहार बांटते थे, किताबें देते थे, फिर लगा कि हम लोग तो धैर्य से कहते हैं कि यू गिव देम फिश और टीच देम फिशिंग,
तो आप सोचते हैं कि ये तो देते हैं, अगर किसी को कुछ सिखाया जाए यानी प्रशिक्षण दिया जाए, टेलरिंग दी जाए या ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो अपने आप आत्मनिर्भर बन सके और अपने आप पैरों पर खड़ा रहे, उसके परिवार को भी साथ ले जाए। तो ये सोच हमारे मन में काफ़ी समय से चल रहा था। तो ये काफ़ी लोग टेलरिंग प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन हमने जो शुरू की एक क्रांति के रूप में 10 लाख महिलाओं को मिशन 1 मिलियन स्किल्स हमारा टारगेट है बाई 2030। तो विकसित भारत के लिए सब लोग काम कर रहे हैं 2047। तो महिलाओं का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है विकसित भारत के लिए। तो हम सोचते हैं कि महिलाएं अगर सक्षमीकरण हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, अपने आप पैसे कमाएगी और परिवार को आगे ले जाएगी, बच्चों की फीस दे पाएगी, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते पहला पहल हमने थाने करके एक जगह महाराष्ट्र में शुरू किया। आज 125वां सेंटर हमारा राजस्थान में पहला है, लेकिन 125वां सेंटर है। काफ़ी हम स्कूल्स, कॉलेज और कम्युनिटी हॉल हम लोग चलाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात हुई है। 125वां स्कूल जैसे सोफिया स्कूल है जो कि जयपुर में, यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा सर के एसोसिएशन की तरफ से। और भी यहाँ के लोगों से बात करते हैं आखिर क्या उद्देश्य रहे, क्या विचार रहे और कैसे इस उद्देश्य को आगे लेके जाया जाएगा। जयपुर का सोफिया स्कूल हर बार कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए ऐसा करता रहता है जो अपने आप में ही एक अद्भुत पहल हो जाती है। अभी भी सराहनीय पहल है। यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनसे एक बार बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं, क्योंकि पहले भी 100 साइकिलें बांटी गई थी, वो भी छोटी बच्चों को दी गई थी। और अब छोटी बच्चों से स्तर थोड़ा ऊपर आ गया है। महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जा रहा है और 3 महीने का ये प्रशिक्षण शिविर है। मैम, इसके बारे में कैसे आपके दिमाग में विचार आया कि ये करना चाहिए, और एक तरीके के पहली बार शायद मैं पहल देख रही हूँ, तो आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये हमारे सोफिया का जो सेंटेनरी ईयर है, जो 100 साल हम पूरे कर रहे हैं, इसकी खुशी में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले हमने छोटी बच्चियों के लिए कुछ सोचा, आज हमने सोचा कि 100 महिला के लिए हम कुछ ना कुछ करें। तो ये हमारे जब दिमाग में चल रहा था तो हम डॉक्टर नारायण से मिले और उन्होंने कहा कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम आपके स्कूल में भी ला सकते हैं, और ये है सिलाई का प्रोजेक्ट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को अगर यहाँ लाया जाए और अगर उनको फ्री इस तरह से ये ट्रेनिंग दी जाए तो वो ज़रूर आएंगी। जब कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो शायद हिचक होगी, लेकिन आज ये फ्री करवाना चाह रहे हैं तो वो फ्री सोच के ये बहुत खुश हो जाएंगे। और हमने ये सोच हमारे जो पड़ोस में जो महिलाएं रहती हैं, टीचर्स ने सर्वे करके इन्हों को बताया कि ये ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, क्या आप आना चाहते हैं। वो बहुत खुश थे। इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमको 25 लेडीज़ एक बैच के लिए चाहिए थी, 50 लेडीज़ तैयार हो गई। जब 50 लेडीज़ तैयार हो गई तो हमने फिर सर से कहा कि एक नहीं 2 बैच बना सकते हैं, और इसी तरह से हम 100 महिलाओं को इस प्रोजेक्ट के थ्रू सशक्त बनाना चाहते हैं, समर्थ बनाना चाहते हैं। अगर ये सशक्त हो जाएंगी तो ये अपने परिवार को संभाल पाएंगी। जो कोई कमाई कर पाएंगी इससे वो उनके परिवार के लिए भी एक सहायता हो जाएगी, और इस तरह से हम समाज को सशक्त बनाना चाह रहे हैं महिलाओं को। तो देखिए, ये थी महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कि कितनी सुंदर और अद्भुत बात है महिला सशक्तिकरण के लिए कि पहले छोटी बच्चों से लेके अब थोड़ा स्तर ऊपर आया, अब महिलाओं के लिए, ताकि वे कमाएं, खाएं और थोड़ा खुद के परिवार को भी दे, ताकि खुद मजबूत बने, खुद का समाज मजबूत बने, खुद का परिवार मजबूत बने और साथ ही साथ देश भी मजबूत बने। क्योंकि पढ़ती है महिला तो बनता है देश मजबूत। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ में मैं तनु जंगम, इंडिया इनसाइड न्यूज़।